नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में है और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज के तरफ से भावी उम्मीदवार हमारे साथ कैप्टन मुकेश जी हैं। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया अरविंद जी, आपसे पहले ही बात हुई है। बहुत बढ़िया, बताया जाए। सुनने में आ रहा है सर कि बरबीघा के पावन धरती पर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है, तो उसको लेकर आप लोग क्या तैयारी किए हुए हैं? 25 मार्च को हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। हम सब के लिए गर्व और खुशी की बात है कि हमारे बरबीघा के इस पावन धरती पर, जो कि लाला बाबू की और श्री कृष्ण बाबू की कर्मभूमि रही है, हमारे रामधारी सिंह दिनकर की कर्मभूमि रही है, इस पावन धरती पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी आ रहे हैं। तो आप सब से ये आग्रह है कि 25 मार्च सवेरे 10 बजे हटिया चौक पर जरूर आएं और प्रशांत किशोर जी से मिलें और बातें करें। सर, बरबीघा में प्रशांत किशोर जी का रूट मैप क्या होगा? प्रशांत किशोर जी यहाँ पर सरमेरा की तरफ से आएंगे। यहाँ पर बरबीघा पर हटिया मोड़ पर श्री बाबू की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और वहाँ से शेखपुरा की तरफ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर उनको रिसीव करेंगे, टोल नाके के पास से रिसीव करेंगे और उनको वहाँ से रिसीव करके यहाँ पर लेके आएंगे। जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनका स्वागत के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी करके रखे हैं? देखिए, उनका तो बरबीघा बहुत समय से इंतज़ार कर रहा है, पूरा शेखपुरा जिला, पूरा बिहारी इंतज़ार कर रहा है, तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग का जो भी स्वागत हो सकता है, अब कोई फूल से करेगा, कोई बैनर पोस्टर से करेगा, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सब लोग आएँ। सब लोग आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे और उनको वहाँ पर सुनेंगे और देखेंगे। प्रशांत किशोर जी जब भी चलते हैं तो उनके साथ साथ लंबा काफिला चलता है, लोगों का हुजूम चलता है। तो जब बरबीघा की पावन धरती पर जब वो अपना कदम रखेंगे तो वो जनसैलाब दिखेगा ना। अब ये तो आपको 25 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन आपको इतना तो यहाँ पर का एक हम विचार बता सकते हैं। जो यहाँ पर हम घूमते हैं, वहाँ पर का जो हम देखते हैं, उससे एक अपना हम अनुमान बता सकते हैं कि यहाँ पर उस दिन हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग आएंगे और प्रशांत किशोर जी से मिलेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। बरबीघा विधानसभा से बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट पर जो है बड़े बड़े महारथी जो है यहाँ से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, और यहाँ से जो है बिहार के पूर्व जो पहले मुख्यमंत्री हैं वो यहीं से आते हैं। तो जो है ये सीट जो है ऐतिहासिक सीट है और इस सीट पर आप जो है अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए, पहले बरबीघा, ये जो बरबीघा जगह है, ये जैसा पहले ही बोले कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है बिहार के राजनीतिक इतिहास में। हमारे श्री बाबू जो बिहार केसरी और हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री, वो यहाँ से हुए हैं और लाला बाबू यहाँ से रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि ये बहुत ही पवित्र धरती है। अब रही बात हमारे दावेदारी की, हमारी कोई दावेदारी नहीं है। हमारा काम सिर्फ काम करना है। जो प्रशांत जी का काम है वही मेरा काम है। हमारा काम है लोगों को जगाना, जागृति, जो जनसुराज के बारे में विचार बताना और बताना कि आज बिहार की क्या स्थिति है और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो फिर से बोलेंगे कि कोई दावेदारी नहीं है, हम में से किसी की दावेदारी नहीं है, लेकिन दावेदारी इस बात की जरूर है कि यहाँ पर जनसुराज का इस बार विधायक जनसुराज का बनेगा, इसमें भी कोई शक नहीं। बरबीघा विधानसभा में जो है सर, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो आपके नामों को लेकर जो है बहुत चर्चा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? लोग जो है आपके पीछे जो दीवानगी दिखा रहे हैं, इसके पीछे जो है कुछ तो कारण होगा। देखिए, दीवानगी का तो मुझे पता नहीं है, नहीं चर्चा का पता है, लेकिन फिर बोलेंगे जैसे प्रशांत किशोर जी आज घूम रहे हैं, तो क्या वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए घूम रहे हैं? हम तो नहीं बोलेंगे। वो घूम रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा भी कुछ उसी तरह का है, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं।
जब आप भी घूमेंगे तो आपके बारे में लोग 10 बातें करेंगे, 8 बातें अच्छी तो 2 बातें शायद बुरी भी करें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आज मेरा भी काम है सिर्फ घूमना, जो बरबीघा में हर जगह घूम रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोगों के मन में शक भी है, लोगों के मन में कुछ शंकाएँ भी हैं, उसका भी हम बैठ के डिस्कस करते हैं, उसका भी हम उनकी बातों को सुनते हैं। जब उनकी बातों को सुनेंगे तभी तो अगर हमारा यहाँ से हमारी सरकार जब बनेगी और हमारा विधायक बरबीघा का बनेगा, तो इन्हीं चीज़ों को जब सुनेगा तभी तो करेगा। जब आज जो स्थिति है कि आज यहाँ के विधायक कितनी बार घूम रहे हैं, कितनी समस्याओं को सुन रहे हैं, जब आप सुनिएगा नहीं तो करिएगा क्या? तो हमारा काम वही है कि यहाँ पर जाना और सुनना, समझना। जन सुराज सर, जन सुराज के तरफ से अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाता है, अगर आप जीतकर विधानसभा के पटल पर पहुंचते हैं, तो बरबीघा के लिए जो है सर पहला काम आप क्या कीजिएगा? फिर से बोलेंगे, अभी हमारा नाम न लिया जाए कि हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अब बताते हैं कि जो भी जन सुराज का विधायक बनेगा वो क्या करेगा, उससे बात करते हैं कि जरूर जन सुराज के विधायक जनता का काम करेगा। अगर जनता का काम यहाँ पर देखिए आज के डेट में तो बहुत छोटा छोटा काम सब है, जो बहुत बेसिक काम बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है हमारे बिहार में और बरबीघा में। अब बरबीघा की अगर बात करें तो यहाँ पर अस्पताल के नाम पर आपका एक रेफरेंस अस्पताल है। छोटे से इलाज के लिए भी लोगों को जो है रेफ़र कर दिया जाता है पावपुरी और पटना। मान लीजिए कि एक गरीब आदमी है, वो अपना उसको छोटे से इलाज के लिए पटना रेफ़र किया जाता है, उसका तो पहले यहाँ से वहाँ पहुँचने में समय लग जाएगा, जो भी बीमारी है बढ़ जाएगा, हो सकता है रास्ते में मृत्यु भी हो जाए। दूसरा कि खर्च, अब जो सोचिए कि जिस आदमी को यहाँ से बरबीघा पहुँचना मुश्किल है, वो कैसे भाड़ा करके पटना पहुँचेगा। तो यहाँ पर अब तो सिर्फ एक स्वास्थ्य की बात है, दूसरी शिक्षा की बात करें, यहाँ पर जो है कोई भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं बचा है जिसमें कि एक आदमी जो है जो सामर्थ्य रखता हो वो अपने बच्चा को सरकारी स्कूल में भेजना चाहता है। जो देह बेच के, कपड़ा बेच के भी आदमी चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दे, और उस शिक्षा व्यवस्था पर ये विश्वास है जिस पर कि बिहार सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपये खर्च करिए। तो आखिर खर्च किसके लिए करिए? जो सबसे गरीब व्यक्ति भी है अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता सरकारी स्कूल में। तो ये हो गया स्वास्थ्य और शिक्षा। और अगर बात करें सबसे जो मुख्य समस्या वो है बेरोजगारी की। अभी आप समझिए कि यहाँ पर कि जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको भी रोजगार नहीं मिलता है। अगर एक किसी घर में 25 साल का लड़का है, अब वो ग्रेजुएट है, वो जब 20,000 रुपये कमा नहीं पाता है तो उसे घर वाले बोलते हैं कि ऐसे बैठा हुआ है, कहे नहीं कुछ करता है। अब बेचारों करे तो क्या करे? वो नौजवान की इसमें गलती नहीं है, गलती समाज की है कि जो उसको नौकरी नहीं दे रहा। अगर यही नौजवान जब चला जाता है दिल्ली, पंजाब, बम्बई, तो उसको वहाँ पर 20,000 30,000 का नौकरी मिल जाता है। सर अब हम जो है लंबा नहीं खींचेंगे, फिर जो है हम लोग बातचीत करते रहेंगे। 25 तारीख को बरबीघा के पावन धरती पर जन सुराज का सूत्रधार जो है प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है, तो आप अपने विधानसभा के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? देखिए, विधानसभा फिर से नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे बिहार, बरबीघा, खास करके बरबीघा बहुत पवित्र धरती रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं। दुर्भाग्य है कि इसकी स्थिति आज ये है कि पटना में किसी से पूछिए कि शेखपुरा कहाँ है तो शेखपुरा हाउस बताता है, बोलता नहीं कि जिला तक पता नहीं है। तो स्थिति ये आ गई उस बरबीघा की जहाँ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के श्री बाबू। तो यहाँ के लोगों से यही अपील है कि जन सुराज से जुड़े, इसको समझें और व्यवस्था को बदलें। जब ये बदलेगी तभी एक नया बिहार बनेगा। और जब प्रशांत किशोर जी 25 तारीख को आ रहे हैं तो उनको भी ये विश्वास दिलाएं कि पूरा बरबीघा हमारे जन सुराज के साथ है, एक बदलाव के साथ है। तो आप सबसे आग्रह है कि 25 तारीख प्रातः 10 बजे जो है वहाँ पर हटिया मोड़ पर आएँ और प्रशांत किशोर जी से मिले और उनसे बातें करें। ये थे हमारे साथ बरबीघा के जन सुराज के नेता कैप्टन मुकेश जी। इनका कहना है कि आप जन सुराज के साथ जुड़िए, आप प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़िए। जन सुराज का नाम है भरोसा। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।